Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is Avogadro's law. बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है और इसमें हम वॉल्यूम को भी स्टडी करते हैं गैसेस का और उसका नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स के साथ भी हम उसका कंपैरिजन करते हैं। पर हम इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डिटेल में हम आते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे रहें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ equal volume of all the ideal gases have equal number of molecules at same temperature and pressure। ये शर्त है, ये हमारी डेफिनेशन होगी यहाँ पे। दूसरे लफ्ज में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो उसका वॉल्यूम भी वहां पे क्या होगा, सेम होगा। इसकी रीजन भी मैं एंड पे आके डिस्कस करता हूँ, पर पहले हम एग्जांपल्स को यहाँ पे जस्टिफाई कर लें कि अगर इक्वल वॉल्यूम है डिफरेंट गैसेस का, इट मींस these gases have same molecules, same moles, we can say same moles। अब इसमें जरा हम एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल में सपोज मेरे पास 32 ग्राम्स ऑक्सीजन है। एक एग्जांपल मेरे पास ये होगी, अगर 32 ग्राम्स ऑक्सीजन है, it means that is 1 mole। अगर 1 मोल है, it means 6.02 10 raised to power 23 molecules। इसके मॉलिक्यूल्स ये हो गए। अगर ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं तो वॉल्यूम हम ये कहते हैं कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये उसका क्या है, वॉल्यूम। ये 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ पे इसके डिस्कस किए हैं। If mass of gas is given, we can find its moles, we can find its molecules, and we can find its volume। But here we have to compare between volume and molecules or volume and moles। Same volume, it means same moles or same number of molecules। That is the one example of this equation। सेकेंड एग्जाम्पल पे हम आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर मेरे पास 16 ग्राम्स CH4 है, मीथेन 16 ग्राम्स, it means that is equal to 1 mole and it means that is equal to 6.02 10 raised to power 23 molecules and it means that is 22.414 dm3 volume। dm3 volume। अब ये वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे आ गया इस चीज का। 16 grams of CH4 has 22.414 dm3, 32 grams of oxygen that also contains 22.414 dm3। That is the other example of this law। थर्ड वन हम ये आते हैं कि अगर हमारे पास 44 ग्राम्स CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, it means that is 1 mole and it also means 6.02 10 raised to power 23 molecules and it also means 22.414 dm3 that is a volume। ये हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई, ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे प्रूव हो गई। हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे हम चलेंगे। सपोज अगर यहाँ पे हमारा टेम्परेचर सपोज 0 सेल्सियस है और प्रेशर हमारा यहाँ पे 1 atm है, तो सेम कंडीशंस यहाँ पे भी होने चाहिए। temperature should be 0 Celsius
and pressure 1 atm, and same conditions, temperature should be 0 Celsius and pressure 1 atm. ये शर्त है। ऐसा नहीं है कि हम एक गैस को किसी और टेम्परेचर, प्रेशर पे, किसी और कंडीशंस पे देख लें और दूसरी गैस को किसी और कंडीशंस पे चले जाएं, फिर हम एवोगैड्रोस लॉ को वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी डेफिनेशन यही है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल number of molecules but at constant temperature and pressure। ये दोनों पैरामीटर्स हैं। अगर हम मैथमेटिकली इसे यहाँ पे रिलेट करना चाहें, V is directly proportional to number of moles, we can say। अगर नंबर ऑफ मोल्स हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स हम कम करेंगे तो वॉल्यूम वहां पे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। There is direct relation between moles and volume, or we can say that is direct relation between number of molecules and volume। By increasing the number of molecules, the volume of gas is also increased। Next मैं कुछ कैलकुलेशंस पे आता हूँ और उन कैलकुलेशंस के बाद फिर मैं इनकी रीजन पे भी आ जाता हूँ। कैलकुलेशन ये आती है, सपोज हमसे ये कहा जाता है कि 1dm3 में इसका मास कितना होगा, तो फिर हम यूनिटरी मेथड के जरिए चलते हैं। यूनिटरी मेथड हम ये कहते हैं कि when 22.414 dm3 is a volume that contains number of molecules, कितने molecules वो contain करता है, 6.02 10 raised to power 23 molecules। ये यूनिटरी मेथड है। फिर हम ये कहते हैं कि 1dm3 it contains number of molecules 6.02 10 raised to power 23 divided by 22.414। यूनिटरी मेथड यहाँ पे आ गया और ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है that is around 2.68 10 raised to power 22 molecules। मतलब अगर मेरे पास 1 लीटर गैस होगा 1dm3 that is equal to 1 लीटर। अगर 1 लीटर गैस होगी तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो क्या है, 2.68 10 raised to power 22 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एमसीक्यूज में ये चीजें आ जाती हैं। बास्केट ये पूछा जा सकता है कि 5dm3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जब हम 1dm3 में हमारे पास आ गए we can multiply with 5। हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5dm3 में उसके मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। समटाइम ये पूछा जाता है कि 1dm3 में मास कितना होगा, सपोज O2 इसी ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि when 22.414 dm3 वॉल्यूम है, it contains mass कितना मास ऑक्सीजन करता है, 32 ग्राम्स। अगर हम CH4 का कहेंगे तो यहाँ पे 16 कहेंगे, अगर CO2 का लिखेंगे तो यहाँ पे 44 लिखेंगे, अगर हाइड्रोजन का होगा तो फिर हम यहाँ पे 2.016 लिखेंगे। तो इसी तरह अगर 1dm3 पे हम आ जाते हैं तो फिर हम ये लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाय 22.414। ये हमारे पास तकरीबन 1.43 या इस रेंज में भी हमारे पास मास आ रहा होगा, that is 1.43 around grams। That should be the grams of oxygen in 1dm3 in 1 liter। मतलब यूनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे जो कैलकुलेशंस हो गए। अब जरा मैं एक छोटी सी बेसिक स्कीम यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ, रीजन एक्सप्लेन करता जाऊँ। देखें CO2 है, CH4 है, O2 है, डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। इसको मैं जरा डिटेल में देख लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 गैसेस की बात कर लेता हूँ। एक मैं H2 की बात कर लेता हूँ, एक मैं O2 की बात करता हूँ और दूसरा मैं यहाँ पे बात करता हूँ CO2 की बात करता हूँ। ये मेरे पास 3 गैसेस हैं। अगर हम H2 को देखें वो भी उतना ही मॉलिक्यूल, उतना ही वॉल्यूम कंटेन करता है। अगर हम O2 को देखें वो भी उतना ही वॉल्यूम कंटेन करता है। अगर हम CO2 को देखें वो भी उतना ही वॉल्यूम कंटेन करता है। वॉल्यूम सेम है, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम
और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम है। वॉल्यूम भी सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम, बट क्वेश्चन इज दैट साइज इज डिफरेंट। मतलब अगर हम हाइड्रोजन को देखें, सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये साइज है एक मॉलिक्यूल का। अगर हम ऑक्सीजन को देखें, सपोज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये साइज है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का सपोज ये साइज है। साइज डिफरेंट है, तो इस सेम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल सेम कैसे हो जाएंगे? सपोज यहां पे जो है 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होंगे, 5 मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 2 3 4 5। और यहां पे भी क्या होंगे, 5 मॉलिक्यूल होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 मॉलिक्यूल्स। साइज डिफरेंट है लेकिन 5 मॉलिक्यूल्स हैं। साइज डिफरेंट है, मॉलिक्यूल्स वही हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम, मतलब जगह भी उन्होंने एक जितनी ऑक्युपाई की हुई है। इसमें हम ये कहते हैं जितना स्मॉल साइज होता है मॉलिक्यूल का, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होता है, वो एक दूसरे से अवे एग्जिस्ट करते हैं। क्यों अवे एग्जिस्ट करते हैं? ड्यू टू वीक फोर्सेस, ड्यू टू वीक फोर्सेस, इसलिए वो दूर दूर खड़े होकर उतनी जगह ऑक्युपाई कर लेते हैं। जितना लार्ज साइज होगा यहां पे, तो लार्ज साइज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्लोज एग्जिस्ट करते हैं। क्लोज क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। जितना साइज बड़ा होगा मॉलिक्यूल का, उतनी फोर्सेस ज्यादा होंगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज एग्जिस्ट करेंगे। जितना स्मॉल साइज होगा, मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस वीक होंगी, वो दूर दूर एग्जिस्ट करेंगे। इसीलिए हमारे पास गैसेस डिफरेंट हैं, उनके साइज भी डिफरेंट है, उनके ओवरऑल मैसेज भी डिफरेंट है। मतलब मैसेज भी अगर हम देखें तो मैसेज भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन वॉल्यूम क्या करते हैं, वो सेम ऑक्युपाई करते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। ये शर्त है, प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम होगा तो उनका वॉल्यूम यहाँ पे सेम हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी ओवरऑल इसमें से आ रहे होते हैं कि साइज भी डिफरेंट है, साइज गैस के मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट है, मैस भी मॉलिक्यूल्स का क्या है, डिफरेंट है, बट सेम उसमें क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, सेम वॉल्यूम भी आ गया और सेम उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ गए। ठीक हो गया। ये उसमें जो फोर्सेस हैं वो सारी इसमें रोल प्ले कर रही होती हैं। दैट इज अबाउट एवोगैड्रोस लॉ। थैंक यू।